भगवान चित्रगुप्त की जयंती पर 23 को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठवीं बार कायस्थ सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान चित्रगुप्त की जयंती पर 23 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को स्थानीय स्कूल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कायस्थ सेवा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट हरि कृष्ण सक्सेना, मुख्य संरक्षक सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिसे गंगा सप्तमी कहा जाता है, और इस दिन पाप पुण्य का लेखा रखने वाले भगवान आदिदेव चित्रगुप्त महाराज का प्राकटोत्सव हुआ था, जिसे हम सभी समाज के लोग भगवान आदिदेव चित्रगुप्त महाराज की जयंती के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल 2026 को दोपहर 1 बजे भगवान चित्रगुप्त जी की विशाल शोभा यात्रा ज्योति स्कूल लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज के पास से शुभारंभ होगा। शोभा यात्रा नरिया बाजार, गंदीगर का टपरा, मालिनों का चौराहा होते हुए मानिक चौक, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा से होते हुए समस्त जनमानस को आनंदित करते हुए शहर कोतवाली के पास पहुंचकर समाप्त होगी। उन्होंने विशाल शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए अपने समाज के सभी लोगों को आमंत्रित किया है। मैं हरि कृष्ण सक्सेना एडवोकेट हूँ। किस संदर्भ में आज प्रेस वार्ता रखी? ये पत्रकार वार्ता इस वास्ते रखी है कि हम लोग कल यानी 23 अप्रैल को भगवान श्री चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा जीवन ज्योति स्कूल से नरिया बाजार, गंदीगर का टपरा, बड़ा बाजार, मालिनों का चौराहा होते हुए मानिक चौक की तरफ आते हुए सिंधी तिराहे पर और यहाँ से कोतवाली के सामने स्थित मदर टेरेसा स्कूल पर हम लोग समापन करेंगे। हर वर्ष हम लोग गंगा सप्तमी के दिन भगवान श्री चित्रगुप्त जी का जन्मदिन मनाते हैं। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये हम लोग कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते हैं। ये भगवान समाज में चेतना लाने के लिए भगवान चित्रगुप्त जी का जो प्रादुर्भाव है, इसके बारे में केवल कायस्थ समाज के लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लोगों को हम इंगित करते हैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी के शिक्षाओं की तरफ। और भगवान श्री चित्रगुप्त जी जो हमारे आराध्य हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण जगत को वो एक मार्गदर्शन में थे, पाप पुण्य के लेखाधिकारी हैं। भगवान श्री यमराज के वो जो है मुंशी है। और कितने लोग सम्मिलित होंगे इसमें? हम लोग करीब 200 लोग यहाँ पे सम्मिलित होने की कल हम लोगों का टाइम तो 1 बजे से है, लेकिन 2 बजे से हम लोग निकाल पाएंगे क्योंकि 1 बजे का कोई इंडियन टाइम है। 1 बजे की जगह 2 बजे से हम लोग निकलेंगे। और संपूर्ण जगत को आह्वान क्या है? आह्वान यही है कि सारा कायस्थ समाज एक हो, जो लोगों में भ्रांतियां हो, जो हम लोग जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो कायस्थ समाज एकजुट हो और देश की राजनीति में, समाज की राजनीति में और इनका हमारा एक प्रादुर्भाव लोग समझे कि कायस्थ समाज में कुछ है। कायस्थ एकता के लिए हम लोग एक सारे समाज में एक हो रहे, हम लोग भी एक होकर के और समाज में एकता का एक बिगड़ फूटते हुए यहाँ से निकलेंगे। भगवान चित्रगुप्त जिनके बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि ये इनका प्रकटोत्सव है, एक तरह से इनका जन्म दिवस है और ये विचारों से हुए हैं। मतलब इनका फिजिकल जन्म नहीं हुआ है, विचारों से इनका जन्म हुआ है। और ये पूरे प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं पाप पुण्य का। तो पाप पुण्य का जब लेखा जोखा होता है तो मानव समाज में वो आती है कि भाई चलो ये लिख रहे हैं, अगले जन्म में अपन अच्छा काम करेंगे, फिर अच्छा करेंगे। तो इस तरह इनका ये प्रकट उत्सव होता है। और जैसा ये बता रहे हैं कि पूरे समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और ये पूरे संसार मात्र के लिए है, सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है। तो ये समाज में पूरी चेतना जागे इस बात की कि अच्छे कर्म करें और भगवान चित्रगुप्त जी उनके अच्छे लिखे है ना, कोई पाप वाला हिस्सा नहीं लिखे। और इसको है संदेश रहेगा? हाँ, संदेश जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, संदेश तो सब एक हो, पूरे प्राणी एक हो और सब लोग धर्म की तरफ आगे बढ़े, है ना, दया दिखाएं जैसे कायस्थ समाज में चलता है ना। विवाह के लिए बेसिकली जो कायस्थ सेवा समिति हम लोग अपने यहाँ के जो कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं उनकी शादी और उनका भी सब करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन आते हैं, कायस्थ समाज के बच्चे हमेशा आपने देखा होगा कि पढ़ने लिखने में, क्योंकि कर्मवाद के हम लोग उपासक हैं, पूजक हैं, है ना, कर्मवाद की पूजा करते हैं। तो इसी
इसी को संदेश को आगे बढ़ाते हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर कायर समाज से जुड़े नहीं हैं, तो बिना पंख के पक्षी हैं जो उड़ नहीं पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जहां भी पढ़ाई लिखाई या जिस देश में भी पढ़ाई लिखाई है वहां सभ्यता आती है, वहां सज्जनता आती है और एक उस देश का नाम बढ़ता है, उस गांव का, उस समाज का नाम होता है। तो भगवान चित्रगुप्त जी का यही सबको संदेश था और इसी के लिए ये प्रयास रहता है कि उनके जन्म दिवस पे, उनके प्रकट उत्सव पे हम लोग चारों तरफ घूम घूम के उनकी आराधना पूजा इनके बारे में बताएं। हमारा नाम आनंद कुमार श्रीवास्तव। कल मैं समाज से सभी को एक वो देना चाहता हूँ संदेश कि कल के कार्यक्रम में जितने भी कास्ट बंधु है, आर्य समाज के बंधु है, सभी लोग उपस्थित हों और जितना अधिक से अधिक सहयोग दे सके वो यहाँ आके अपनी उपस्थिति दर्ज करें।